एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुजफ्फरनगर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री शक्ति सिंह, अपर जिला न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि श्रीमती सलोनी रस्तोगी, सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्मानित अतिथि एसआई संगीता चौधरी, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ मुजफ्फरनगर व संस्थान के अधिशासी निर्देशक प्रो डॉक्टर एसएन चौहान, प्राचार्य डॉक्टर एके गौतम व डीन डॉक्टर पीके पुंडीर ने मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी का मुख्य विषय मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शक्ति सिंह ने स्कंद पुराण के श्लोक 10 पुत्र क्षमा कन्या से अपना अभिभाषण दिया, अर्थात अकेली कन्या ही 10 पुत्रों के समान है। 10 पुत्रों के लालन पालन से जो फल प्राप्त होता है वह अकेली कन्या के पोषण से ही प्राप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य कहता है कि बेटियों को भी समानता का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार केस महिलाओं के लिए अपराध में दर्ज हुए हैं। थाने में एक दिन में 1017 केस दर्ज हुए, जो ये बताते हैं कि समाज में होने वाली उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है और इसके लिए बेटियों को शिक्षित, जागरूक व सशक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण देते हुए कहा कि एक पैर न होते हुए भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया और बेटियों को तमाम बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने भाषण में उन्होंने एक कविता तुम मुझको कब तक रोकोगे की कुछ पंक्तियां सभी बेटियों को समर्पित कर उनके अच्छे भविष्य की कामना की। विशिष्ट अतिथि श्रीमती सलोनी रस्तोगी ने कहा कि असली आज़ादी उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमारी मानसिकता बदलेगी तथा देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को स्वस्थ व सुरक्षित वातावरण प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ घिनौने अपराध होने तथा विभिन्न स्तरों पर उनके साथ भेदभाव किया जाना समाज व देश का मानसिक रूप से परतंत्र होने का घातक है। यद्यपि इस दिशा में बहुत प्रयास किए जा चुके हैं तथा किए भी जा रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बालिकाओं को देश का संविधान अन्य पंक्तियों की भांति अधिकार प्रदान करता है। सलोनी रस्तोगी ने कहा कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाना, अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24 में उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 21 में बालिकाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार उन्हें गर्भ से ही प्राप्त हो जाता है। गोष्ठी में सम्मानित अतिथि एसआई संगीता चौधरी ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे 181, 1090 आदि जो महिलाएं या बालिकाएं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाई गई है उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में बच्चियों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। समाज को उसका दायित्व याद दिलाने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, बच्चियों को उनके अधिकार बताने के लिए ये दिवस हर अक्टूबर की 11 तारीख को मनाया जाता है। इसी कड़ी में ये आयोजन किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि बच्चियों को उनके अधिकार दें, उनको जितना मार्गदर्शन दे सकते हैं दें, उनको आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। मैम, कोई संदेश देना पड़ेंगे सर? मेरा पूरी सोसाइटी को ये संदेश है कि अगर हम किसी राष्ट्र को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि वहाँ की बच्चियों की स्थिति संतोषजनक हो। जिस राष्ट्र की बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं वही राष्ट्र आगे बढ़ पाता है, आगे प्रॉस्पर हो पाता है। तो इससे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा, काफ़ी कुछ समझे भी होंगे। आजकल जो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अभियान चल रहे हैं, मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है। उसमें भी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल है ये। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके यहाँ चल रहा है 181 बताया है 181, ये भी वुमेन हेल्पलाइन का नंबर है, और 1090 ये भी हेल्प। I will start my presentation with a Sanskrit shlok from Skand Puran, which states that Dash putra sama kanya, Dash putran gordana, Yat phalam lavate mat,
अर्थमर्थम अनेक्या, मीनिंग बाय एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। जो फल एक व्यक्ति को 10 पुत्रों के पालन से प्राप्त होता है, वही एक अकेली बेटी को जन्म देने से प्राप्त होता है।